ये जो लॉकडाउन की आहट आप सुन रहे हैं, जिसने हर हिंदुस्तानी को सदमे में डाल, क्या कोई नई बीमारी आने वाली है या फिर रोटी बची है एक और खाने वाली चिंताजनक है। अपने परिवार को कैसे संभालें? देखो आप लॉकडाउन 2026 लॉकडाउन ये नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आया? वही सन्नाटा, वही बंद सड़कें और वही अपनों को खोने का डर। शायद हम उन यादों को पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन 23 मार्च 2026 दोपहर के 2:20 पर पार्लियामेंट में मोदी जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पूरा देश हक्का बक्का रह गया। एक ऐसा बयान जिसने हर हिंदुस्तानी को सदमे में डाल दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। क्या हम फिर से उसी बुरे दौर में जाने वाले हैं? मोदी जी ने जो कहा उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। हैरान रह गए ना? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई नई बीमारी आने वाली है या फिर कोई नया वायरस आने वाला है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। यहाँ मोदी जी ना किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही किसी वायरस के बारे में। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। ये जो लॉकडाउन की आहट आप सुन रहे हैं, ये किसी लैब की नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से आ रही है, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये कोई मेडिकल लॉकडाउन नहीं, बल्कि एक एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है। मोदी जी ने कोरोना का नाम इसलिए लिया क्योंकि जैसे उस वक्त सब कुछ थम गया था, वैसे ही अब ईरान और इजराइल की जंग की वजह से हमारी लाइफलाइन मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस पर ताला लगने वाला है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country. अब इस नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखो। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया का 21% कच्चा तेल गुजरता है। और इंडिया के लिए ये रास्ता कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि भारत अपनी जरूरत का टोटल 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, और उस टोटल इंपोर्ट का लगभग 62% कच्चा तेल और 60% LPG, जो कि आपके घर के सिलेंडर का गैस होता है, वो इसी रास्ते से आता है और आपके पास पहुँचता है। अब आप सोचो, अगर ये रास्ता ही बंद हो गया तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ठप, सामान आना बंद आपके पास, और फिर वही सन्नाटा जिसे लोग लॉकडाउन समझ रहे हैं। पर असली प्रॉब्लम समझो, हमारे पास इमरजेंसी बैकअप बहुत ही कम है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडुर जैसे ठिकानों पर हमने जो तेल स्टोर किया है वो सिर्फ 9.5 दिनों के लिए है। अगर कंपनियों का स्टॉक मिला लें तो मैक्सिमम 74 दिन तक जा सकते हैं। अब इस टॉपिक पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बताया ये सारी चीजें कि गैस की प्राइस क्यों बढ़ती है, पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये सारी चीज मैंने वहाँ डिस्कस की है, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर ये जंग ज्यादा दिनों तक खिंची तो सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ेगा, यानी राशन कार्ड की तरह तेल और गैस की भी राशनिंग होगी। मतलब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से तेल मिलेगा, आपकी मर्जी से नहीं। जैसे पुराने जमाने में कंट्रोल की दुकान से मिट्टी का तेल मिलता था, वही नौबत पेट्रोल पंपों पर भी आ सकती है। अब इसे एक आसान भाषा में समझो। मान लो आपके घर में एक रोटी बनी है, ठीक है, और खाने वाले लोग हैं 4, लेकिन अब आपके घर का आटा भी खत्म हो गया है और गैस सिलेंडर भी खत्म हो गई है। मतलब दूसरी रोटी बनाने के लिए जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं। अब आप खुद सोचो, आपके घर में रोटी बची है 1 और खाने वाले हैं 4, तो जाहिर सी बात है उस एक रोटी की कीमत सोने के बराबर होगी। अब आप उसे भरपेट अकेले तो नहीं खाओगे ना, तोड़ तोड़ कर आपस में बांट कर खाओगे, जितने में सबका काम चल जाए। यही हाल हमारे देश का हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां हमारे देश का आटा और सिलेंडर यानी कि LPG और कच्चा तेल आता है, और हकीकत ये है कि ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है और फिलहाल तो यहाँ से कोई भी सामान भारत नहीं आ पा रहा है। अब आप खुद सोचो, जब नया सामान आएगा ही नहीं और खाने वाले करोड़ों लोग होंगे तो बचा कुचा सामान जो है उसकी कीमत तो आसमान छुएगी ही ना। इसे ही कहते हैं सिस्टमैटिक लॉकडाउन।
तो भाई देखो, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि अगर ये वॉर ज्यादा दिनों तक खिंची तो सिचुएशन थोड़ा सा टाइट हो सकती है। आप चाहो तो खुद भी रिसर्च कर लो, ये रास्ता सच में बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। बस थोड़ा सा तैयारी रखो कि अगर पेट्रोल वगैरह महंगा होता है या एलपीजी वगैरह महंगा होता है या फिर कमी पड़ जाती है तो अपने परिवार को कैसे संभालें। देखो, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो ही जाएंगी। बस अपने आप को उस मुश्किल वक्त के लिए मेंटली प्रिपेयर रखना जरूरी है। वैसे ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई है क्योंकि ये सच आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए ज्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाया, ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया। बाकी आपको अगर कोई टॉपिक लगता है कि मिस हुआ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को कवर कर लूं। और ये वीडियो एक बार जरूर देखना क्योंकि इसमें ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।